नमस्कार दोस्तों। भारत में एक दौर था जब करीब 70% लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर थी, लेकिन अब महज 54% लोग ही भारत में खेती किसानी करते हैं और इस 54% लोगों में 50% लोग अपने बच्चों से खेती बाड़ी अर्थात कृषि कार्य नहीं कराना चाहते हैं। आज़ादी के बाद कई वर्षों तक भारत के जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि की हिस्सेदारी तकरीबन 50% से अधिक हुआ करती थी, जो कि आज घटकर महज 14% रह गई है। भारत में कृषि अब फायदे का काम न होकर घाटे का सौदा बनकर रह गया है। अपनी घटती आमदनी और दुर्दशा से तंग आकर एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर भारतीय किसान दिल्ली से सटे शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर विगत कई दिनों से डटे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर किसानों की प्रमुख मांगें क्या है, उसमें प्रमुख मांग एमएसपी क्या है, आखिर एमएसपी कई अन्य गारंटियों की तरह मोदी की गारंटी में शामिल क्यों नहीं है। किसानों की प्रमुख मांगों की बात करें तो उनकी कुल 12 प्रमुख मांगें हैं। उसमें भी प्रमुख मांग एमएसपी को कानूनी गारंटी देना है। अन्य मांगों की बात करें तो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करना, किसानों और मजदूरों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू करना, किसानों से लिखित सहमति लेकर 4 गुना मुआवजा दिलाना, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से बाहर निकलना, सभी मुक्त व्यापार समझौते पर प्रतिबंध लगाना, किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन, बिजली संशोधन विधेयक 2020 रद्द करना, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त जुर्माना लगाना, बीज की गुणवत्ता में सुधार करना तथा मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना है। बेशक इनमें से किसानों की कई मांगें जायज़ है और किसानों के हितों को मजबूत करने वाली है, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि एमएसपी क्या है। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अर्थात एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। आपने एमआरपी का नाम सुना होगा। दरअसल एमआरपी किसी रिटेल प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्राइस होता है जिस पर कोई ग्राहक उस प्रोडक्ट को खरीदता है। यहाँ पर मोल भाव की संभावना बनी रहती है, लेकिन यहाँ किसानों की मांग एमएसपी की है, अर्थात किसान सरकार से उस न्यूनतम यानी मिनिमम प्राइस का मांग कर रहा है जिस पर वह अपनी फसल बेच सके। दरअसल एमएसपी तय करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर बाज़ार में फसल का दाम गिरता है तो भी किसानों को यह तसल्ली रहती है कि सरकार को फसल बेचने पर एक तय कीमत ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ सवाल है कि आज के समय में क्या एमएसपी नहीं है? ऐसा नहीं है कि वर्तमान में एमएसपी नहीं है। एमएसपी है, परंतु एमएसपी की कानूनी वैधता नहीं है और न ही इसके परिवर्तन को अनिवार्य करने वाला कोई कानून है। वर्तमान समय में भी सरकार रबी और खरीफ फसलों की बुआई के पहले वर्ष में 2 बार एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करती है। आज के समय में सरकार धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, मसूर, मूंगफली, गन्ना, कपास सहित कुल 23 फसलों का एमएसपी तय करती है। अब यहाँ जानने वाली बात है कि सरकार एमएसपी की घोषणा कैसे करती है, उसका आधार क्या है। एमएसपी की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP अर्थात कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस की सिफारिश के आधार पर करती है। CACP का पूर्व नाम कृषि मूल्य आयोग था। दरअसल CACP भारत सरकार की विकेंद्रीकृत एजेंसी है तथा भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, जो कि वर्ष 1965 में अस्तित्व में आया था। अब सवाल है कि आखिर जिस एमएसपी के लिए CACP सरकार को सिफारिश करती है उसका आधार क्या है। दरअसल CACP मांग और आपूर्ति, उत्पादन की लागत, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजार में मूल्य प्रवृत्तियों आदि के आधार पर
एमएसपी की सिफारिश सरकार को करती है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी को मान क्यों नहीं लेती। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देने से सरकार पर 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जो कि देश की स्वास्थ्य बजट का 10 गुना, रक्षा बजट का 2 गुना और आधारभूत ढांचे पर व्यय हो रहे खर्च से कहीं अधिक है। ऐसा होने पर महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। साथ ही शांता कुमार कमेटी के अनुसार भारत के सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल पाता है। किसानों की अन्य मांगों की बात करें तो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना लंबे समय से इनकी मांग रही है। दरअसल स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि किसानों को उनकी कुल उत्पादन लागत का 1.5 गुना फसलों की एमएसपी तय की जानी चाहिए। एक और मांग की बात करें तो किसान मांग कर रहे हैं कि भारत को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ जाना चाहिए, जो कि आज के वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में किसी सरकार के लिए मानना मुश्किल हो सकता है। साथ ही किसानों की मांग है कि किसानों को 60 वर्ष बाद प्रति माह 10,000 रुपये पेंशन की व्यवस्था की जाए। अब यहाँ सोचने और समझने वाली बात है कि जो सरकार सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी, उस सरकार से भला पेंशन की मांग करना और उम्मीद करना कि सरकार पेंशन की मांग मान लेगी, थोड़ी सी अविश्वसनीय लगती है। खैर, उम्मीद पर दुनिया टिकी है। उम्मीद की जानी चाहिए सरकार किसानों की उनकी मांगों पर विचार जरूर करेगी और उसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।